डॉक्टर साहब बात कर लें कि कई बार लोगों की ये शिकायत होती है कि चलने के वक्त जो है पीछे से ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है, एड़ियों में भी दर्द होता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जब मैं सुबह में बेड से उठता हूँ, खास करके महिलाएं, पुरुष, जब उठता हूँ तो मुझे एड़ी पे दर्द होता है और चलना मुश्किल होता है। थोड़े दूर टेढ़े मेढ़े चलने के बाद वो फिर ठीक होता है और फिर दिन भर जब चलते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन फिर कभी अगर बैठ गए और फिर इनिशिएशन किए चलने का तो फिर दर्द हुआ। तो ये एक ऑर्थोपेडिक में बीमारी कहलाता है प्लांटर फैसाइटिस। हील के नीचे एक लिगामेंट अटैच्ड है जो कि चलने से खींचता है। वो जैसे हाई आर्क फुट अगर रहेगा तो उसमें उसकी खिंचाव लगती है और इस खिंचाव के कारण वहाँ पर हड्डी बन जाती है, कैल्केनियल स्पर की तरह वो हड्डी बन जाती है। और इसलिए उस वैसे मरीजों को, वैसे लोगों को स्टार्ट करते हैं जैसे वैसे ही उसको दर्द होगा, फिर करने से होता है। तो इसके लिए कोशिश ये रहना चाहिए कि अगर हम ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो पैदल चलते हैं या चप्पल पहनते हैं तो उनके फुट क्लोज्ड नहीं रहते हैं। उनके फुट को अगर क्लोज करके जैसे जूता वेल फिटिंग शूज़ पहना दिया जाए, फिर देखते हैं कि उनके पैर में फ्लैट फुट तो नहीं है। अगर फ्लैट फुट है तो उसको हाई आर्क सपोर्ट दे करके जूता दिया जाए। और इन सब फुटवेयर स्ट्रेन से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो फुटवेयर स्ट्रेन नहीं पड़े इसके लिए प्रॉपर फुटवेयर, वेल फिटिंग शूज़, उसके बाद कंट्रास्ट बाथ जैसे गर्म और ठंडे पानी में सेक करना, उसके बाद अच्छे जैसे विटामिन डी, विटामिन कैल्शियम, ये सब का सेवन करना। कुछ अगर इन सब से भी नहीं ठीक होता है तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको अल्ट्रासोनिक थेरेपी वगैरह देते हैं, लेज़र थेरेपी देते हैं, शॉक थेरेपी देते हैं। तो इस सब से इस पर कंट्रोल हो जाता है और इजाद पा जाते हैं लोग। सर जैसा कि आपने बताया कि जो हमारे शूज़ होते हैं वो भी ज़िम्मेदार होते हैं, तो एक सही जैसे बात कर लें कि चप्पल जूते जो हैं कितना पैरों पे असर डालते हैं। एड़ियों की हम बात कर रहे हैं तो एड़ियों के अगर ऊपर जाएँ तो जॉइंट पेन का भी कारण बन सकता है। जी, अगर प्रॉपर फुटवेयर नहीं है, प्रॉपर जूता नहीं है, कहने का मतलब कि अगर एक जूता टाइट है, दूसरा थोड़ा ढीला है, कभी-कभी किसी के एक पैर और दूसरे पैर में साइज़ का थोड़ा फ़र्क होता है, तो जो ढीला है वो प्रॉब्लम करने लगता है। इसके कारण बायोमैकेनिक्स फुट का जो है पैर का लोअर लिम्ब का, वो घुटने पर उसका असर आने लगता है, तो फिर घुटना में दर्द आएगा। उसके बाद हिप जॉइंट पर भी आएगा क्योंकि वो पूरे एक्सिस में उसका इफ़ेक्ट आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर फुटवेयर प्रॉपर नहीं है और उसमें कमियां हैं तो ये काफ़ी प्रॉब्लम में व्यक्ति को ले आता है। तो इसमें हम लोग को यही है, सावधानी बरतना है, प्रॉपर फुटवेयर पहनना है। अगर आपके पैर में कुछ विकार है, जैसे कोई फ्लैट फुट है, हाई आर्क फुट है, तो उसको हम लोग प्रॉपर वे में कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें इंसोल दे करके जूता पहन सकते हैं। जूता पहनना बेहतर होता है अगर कोई व्यक्ति टाइट जूता, वेल फिटिंग शूज़ लगातार 5-6 महीना पहने तो बिना दवा के भी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। बात करें कि ये सब समस्याएं महिलाओं को भी, जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं को भी होता है, तो बात ज़्यादा की करें तो ऐसा महिलाओं में ही ज़्यादा क्यों होता है? महिलाओं में ज़्यादा इसलिए होता है कि वो घर में चलती हैं, ज़्यादा समय रहती हैं तो चप्पल पहनते हैं, पैदल चलती हैं। और पुरुष वगैरह अपना ऑफिस में काम कर रहे हैं तो जूता पहन कर के निकले, काम किए, तो इसलिए महिलाओं को होता है। वेट अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो उस भी एक कारण बनता है। तो ऐसे देखते हैं कि महिलाएं ज़्यादा इसको प्रॉब्लम ले कर के आती हैं। ये एक तो डाटा है। डाटा में हम लोग अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे में वो लोग भी जाती हैं।